ग्रो ऐप में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप सीखना चाहते हो, तो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है, किन बातों का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के पहले, सब मैं आपको बताऊंगा। ट्रेड लेते कैसे है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, कितने आपको चार्जेस लगते हैं और किन बातों को एज अ बिगिनर आपको नहीं करना है ताकि आपको कोई भी बड़ा लॉस ना हो और आप बिगिनर मिस्टेक्स ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ऑप्शन होता क्या है और काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक बायर और एक सेलर के बीच में बनता है। बायर मतलब जो खरीदेगा और सेलर मतलब जो बेचेगा। तो जब कोई खरीदने वाला होगा और जब कोई बेचने वाला होगा, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वही कॉन्ट्रैक्ट का नाम है ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कोई भी प्राइस नहीं होता है, इसकी प्राइस डिराइव होती है इसके अंडरलाइंग इंडेक्स से। अब आपको पता ही होगा कि बहुत सारे टाइप ऑफ इंडाइसेस है हमारे इसमें, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिर हमारे इसमें निफ्टी मेटल्स है, निफ्टी आईटी है, ऐसे बहुत तरीके के इंडाइसेस है, सेंसेक्स है। तो आपको अगर इन पर्टिकुलर इंडाइसेस में ट्रेड करना है तो आपको इंडाइसेस में जब भी ट्रेड करना होता है तो या तो आप ऑप्शंस की मदद ले सकते हो या तो आप फ्यूचर्स की मदद ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको जब भी इंडाइसेस में ट्रेड करना है या स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। हाँ, सारे स्टॉक्स में आप ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते हो, कुछ चुनिंदा ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसका आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। बाकी मोस्ट पॉपुलर जो हमारे निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी है, इनमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेसिक चीज जो है वो आपको समझनी चाहिए है ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन वैसे आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आपको और समझ में आ जाएगी अच्छे से, पर बेसिक जो चीजें होते हैं जो हमें हेल्प करती है कि हमें कैसे ट्रेड लेना है, उतनी हम ऑप्शन चेन जो है वो कवर कर लेते हैं। तो आपको एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा FNO, उस पर आपको क्लिक करना है। बस ध्यान रखना कि अगर आप पहली बार फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि FNO सेगमेंट आपका एक्टिवेटेड है या नहीं। अगर आपका FNO सेगमेंट एक्टिवेट आपने नहीं किया था जब आपने अकाउंट ओपन करवाया था तो बाद में भी या अभी भी आप कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है, स्टॉक्स में आकर आपको ऊपर ये प्रोफाइल वाला जो आपका बटन है इस पर क्लिक करना है। आपको अकाउंट डिटेल्स में आना है। यहाँ पर आने के बाद इधर आपको सेगमेंट्स दिख जाएंगे, सेगमेंट्स पर क्लिक करिए और इधर इक्विटी FNO जो है वो अगर चालू नहीं है तो इसको चालू करवा लेना। आपको शायद 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ये मांगेगा तो वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी और एक दिन के अंदर अंदर आपका जो FNO सेगमेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है। तो उसके बाद फिर से मैं FNO वाले सेक्शन में आ जाता हूं और अभी यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। आपको टॉप ट्रेडर में इक्विटी देखने के लिए मिलेंगी, कमोडिटीज देखने के लिए मिलेगी। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो इधर टॉप मूवर्स देखने के लिए मिलेंगे। कमोडिटीज का एक अलग से सेक्शन है, यानी कि क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इसमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हो उसमें भी ऑप्शंस होते हैं। पर जो काफी सारे लोगों के बीच में पॉपुलर है वो है निफ्टी 50। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे और ओके पर क्लिक करोगे तो आपको इधर एक ऑप्शन चेन का बटन देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन चेन पर आपको क्लिक करना है। अब ऑप्शन चेन पर क्लिक करने के बाद आपको काफी सारी चीजें दिख रही होगी और इतने सारे नंबर देखकर आपको घबराहट फील हो रही होगी। तो टेंशन मत लीजिए, ये सब में चीजें क्या होती है, कैसे काम करती है, सब मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले कॉल और पुट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉल कब खरीदना होता है, पुट कब खरीदना होता है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे मैंने याद रखा है वो आपको समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, तो कोई भी एक साइड की चीज आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कॉल को बहुत अच्छे से याद कर लिया था। अब जब भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, मतलब आपको लगता है कि मार्केट जो है यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है, तो उस केस में ये जो कॉल है उसके प्राइजेस बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट की प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिर सकती है या मार्केट में कोई भी एक डाउनवर्ड मोमेंटम आ सकता है, तो तब जो है वो पुट की प्राइस बढ़ती है। तो ये कॉल और पुट जो है वो अलग अलग चीजें हैं और इनका जो प्रीमियम का प्राइस है, मतलब ये जो भी प्राइस आप देख रहे हो इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। तो ये जो प्राइस है वो बढ़ती है। अब इसके साथ साथ आपको सेंटर में इधर बहुत सारे नंबर भी दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब ये स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो आपको एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना होता है। जैसे इधर 25,550 है, 25,600 है, 25,650 है। तो हर 50 पॉइंट से डिफरेंस में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का है, सेंसेक्स में भी 100 पॉइंट्स का है, पर निफ्टी में 50
पॉइंट्स के डिफरेंस पर ही आपको स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलेगा। तो अलग अलग इंडाइसेस के लिए जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है वो अलग अलग होता है। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड करना है उसका आपको कॉल भी अवेलेबल होता है और उसका आपको पुट भी अवेलेबल होता है। अब आपका डायरेक्शन कौन सा है ट्रेड का, उस हिसाब से क्या आपको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। और ये जो आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है ब्लैक कलर में, ये आपको बताएगा कि मार्केट कहाँ पर चल रही है। तो मार्केट अभी चल रही है 25,801 रुपये पे। तो सबसे पास का स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा, 25,800। तो ये जो 25,800 का स्ट्राइक प्राइस है ये हो जाता है आपका एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी मतलब अभी मार्केट जहाँ पर चल रहा है उस स्ट्राइक प्राइस के जो भी पास होगा उसको हम एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो एट द मनी का आप प्रीमियम देख सकते हो 121 रुपये कॉल के तरफ लगभग, और 90 रुपये के आसपास पुट के तरफ चल रहा है। अब मार्केट अगर इधर से ऊपर जाती है तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो प्रीमियम है वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो प्रीमियम है वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको बुलिश ट्रेड लेना है या बेयरिश ट्रेड लेना है, और फिर आप उस हिसाब से कॉल खरीद सकते हो या पुट खरीद सकते हो। ये हम सिर्फ और सिर्फ अभी ऑप्शन जो है वो बाइंग की बात कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये हमने समझ लिया कि कब कॉल खरीदना है और कब पुट खरीदना है। अब इसके साथ आपको और एक चीज देखने के लिए मिल रही होगी, ये यहाँ पर एक डेट। तो ये डेट क्या है, तो दोस्तों जब भी आप किसी भी ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो हमेशा ध्यान रखना ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। मतलब उस दिन जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा। तो ये कब एक्सपायर होंगे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इधर लिखा हुआ होता है कि 20 जनवरी को आकर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएंगे और अगले दिन से आप इनमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर आपको एक्सपायरी चेंज करनी है तो आप कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके आपको अलग अलग एक्सपायरीज के डेट मिल जाएंगे। तो हर ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो आपको उस हिसाब से इधर डेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप चाहो जिस एक्सपायरी में उस एक्सपायरी में ट्रेड ले सकते हो, पर जितनी दूर की एक्सपायरी आप ट्रेड करना चाहोगे उतना ज़्यादा प्रीमियम आपको देखने के लिए मिलेगा इन ऑप्शंस का। तो जितना दूर का एक्सपायरी आप पिक करते हो उतना ज़्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। अब इसके साथ साथ और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो भी आपको ये प्रीमियम के प्राइस फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहे हैं ये किसके वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है ऑप्शन ग्रीक्स के वजह से। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर बटन को ऑन करूंगा तो और डेटा आपके सामने आ जाता है जो आपको ये बताता है कि ऑप्शन ग्रीक्स, जिसमें डेल्टा हमारा होता है, थीटा हमारा होता है, इसके बाद गामा होता है, वेगा होता है। तो ये जो चार है ये मेन ग्रीक्स आपके होते हैं। इन चारों की मदद से ही आपका ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ेगा कितना टूटेगा ये सब डिसाइड होता है। तो ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए इस थीटा के बारे में। अब थीटा क्या करता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो थीटा क्या करता है, थीटा के वजह से आपकी ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आता है वैसे वैसे कम होते जाता है या मेल्ट होते जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि 25,800 पर अभी मार्केट चल रही है। अगर मैं फ्राइडे, आज जैसे मार्केट 12 बजे 25,800 के आसपास है, अगर मार्केट 25,800 को मंडे को भी इसी टाइम पर रहेगी तो ये प्रीमियम की प्राइस लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंच जाएगी। अब मार्केट भले ही 25,800 के आसपास है पर ये जो प्रीमियम का प्राइस है वो विद टाइम भी धीरे धीरे कम होते जाता है अगर मार्केट 25,800 के ऊपर नहीं जाती है। तो अगर मार्केट साइडवेज भी चले गई तो भी आपको ये जो प्रीमियम का प्राइस है वो कम होते हुए दिखेगा। और साथ ही साथ पुट का भी होगा, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कॉल का होगा। दोनों साइड के जो प्रीमियम है वो टूटते जाते हैं अगर मार्केट साइडवेज चले जाती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर निकल जाएगी तो कॉल के प्राइस आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, पुट के प्राइस आपको घटते हुए दिखेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है तो पुट के प्राइसेस तेजी से ऊपर जाएंगे और कॉल के प्राइस आपको नीचे जाते हुए दिखेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों जो मार्केट है वो काम करती है। तो अब आपको जब भी ट्रेड लेना होता है तो कैसे आप ले सकते हो ये हम अभी सीखते हैं। तो एज अ बिगिनर आपको या तो एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लेना है, या तो जब भी आप कॉल साइड में ट्रेड ले रहे हो तो जहां पर भी मार्केट है उसके ऊपर की प्राइजेस यानी कि उसके जो भी स्ट्राइक प्राइजेस कम की होंगी, 25,800 पर मार्केट चल रहा है तो उससे कम की जितनी भी स्ट्राइक प्राइजेस होगी 25,750, 25,700, तो ये सारी इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइजेस वो
होती है। तो ये आपकी इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस कॉल की साइड की होती है। तो आप या तो इन द मनी में ट्रेड करिए या एट द मनी का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसमें ट्रेड करिए। इसमें थीटा डी के सबसे कम होता है, भले ही आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। आप देख सकते हो इधर प्रीमियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू ये वाली स्ट्राइक प्राइजेस, क्योंकि ये वाली स्ट्राइक प्राइजेस अभी आउट ऑफ द मनी है, अभी तक मार्केट वहाँ पर पहुँचा नहीं है। तो इसीलिए स्ट्राइक प्राइजेस अभी आउट ऑफ द मनी है, तो इसीलिए इनका प्रीमियम आपको कम देखने के लिए मिलता है। पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, कम प्रीमियम है इसलिए खरीद लेते हैं और फिर उनको थीटा डीके की वजह से लॉस हो जाता है। तो आपको एज ए बिगिनर हमेशा ट्राई करना है कि इन द मनी में आप खरीदिए या एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस आप खरीदिए। और स्टार्टिंग में आपको याद रखना है कि ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से आपको ट्रेड नहीं करना है। 10-15 हज़ार का कैपिटल आपका है तो एक लॉट में ही आपको ट्रेड करना है और बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और एक टारगेट के साथ जो भी आपका प्लान होगा उसी के बाद आपको ट्रेड लेना है। ब्लाइंडली आपको ऑप्शंस ट्रेड नहीं करने हैं। सीखने के लिए आप 10-20 हज़ार का कैपिटल यूज़ कर सकते हो और उतना ही कैपिटल आप यूज़ करना जितना आप वो कल को चले भी जाता है तो आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, क्योंकि ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इनको सीखने के लिए आपको टाइम लग सकता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। तो ये पैसा आपका जा भी सकता है, नो डाउट प्रॉफिट बनता है तो अच्छी बात है, पर जा भी सकता है, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। अब अगर मान लेते हैं आपको पुट खरीदना है तो या तो आप एट द मनी का पुट खरीदिए या इन द मनी का पुट खरीदिए। तो पुट के लिए जो भी मार्केट जहां पर होता है उसके ऊपर की प्राइजेस यानी कि 25,850, 25,900, ये जो सारे स्ट्राइक प्राइजेस आपको दिख रहे हैं ये सारे इन द मनी होते हैं। तो इन द मनी के जो स्ट्राइक प्राइजेस है ये जहां पर ये लाइन बनी हुई होती है, तो इन द मनी यहां पर है कॉल के साइड का, इन द मनी पुट के साइड का आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, और ये जो है वो आउट ऑफ द मनी हो गया कॉल के साइड का, और इसी के डायगोनल में ये जो हो गए वो सारे स्ट्राइक प्राइजेस आउट ऑफ द मनी हो गए पुट के साइड के। तो आपको ये जो मार्केट की लाइन है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और हमेशा या तो इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पर ट्रेड करना है या जहां पर मार्केट है उसी स्ट्राइक प्राइस पर आपको ट्रेड करना है। अब मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसीलिए मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी में ट्रेड ले रहा हूं, पर आपको नहीं लेना है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे ये पुट खरीदना है तो इसका प्राइस चल रहा है अभी लगभग 18 रुपये के आसपास। तो इसको खरीदने के लिए मैं ये जो बटन है या जो भी इसका प्रीमियम दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करके बाय पर क्लिक करूंगा। तो सबसे ऊपर आपको एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी, 20 जन के एक्सपायरी का ये पुट है और कौन से स्ट्राइक प्राइस का है ये आप इधर पढ़ सकते हो। डिलीवरी में यानी कि एक्सपायरी तक अगर आपको आपका ट्रेड होल्ड करना है, आज 16 तारीख है, 20 तारीख तक अगर आपको ये ट्रेड जो है वो होल्ड करना है तो आपको डिलीवरी में बाय करना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे में ही ट्रेड लेकर उसे एग्जिट करना चाहते हो तो आप इंट्राडे में भी इसे बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपको इधर लॉट साइज देखने के लिए मिलेगी। तो एक लॉट में 65 क्वांटिटी होती है, तो अगर आपको 2 लॉट में ट्रेड करना है तो आपको ये जो प्लस वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली 2 लॉट के हिसाब से सेट हो जाएगा। आप बीच में कोई भी रैंडम नंबर नहीं डाल सकते, 65 के मल्टीपल्स में ही आपको इधर जो है वो नंबर एंटर करना होता है। प्राइस आप मार्केट लगा सकते हो या लिमिट लगा सकते हो, आपके हिसाब से, आपकी मर्जी। मार्केट प्राइस पर खरीदोगे तो तुरंत बाय हो जाता है, लिमिट प्राइस में आप आपकी मन पसंदीदा प्राइस लगा सकते हो। बस वो प्राइस जो भी आप लिमिट में लगा रहे हो वो मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए। कितना पैसा आपको लगेगा इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए इधर मिल जाएगा, और कितना चार्ज लगेगा वो अगर आपको देखना है तो अप्रॉक्स रिक्वायर्ड पर क्लिक करिए। आपको ब्रोकरेज कितना लगेगा देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी सारे चार्जेस कितने लगेंगे देखने के लिए मिल जाएगा। बस ये बाय साइड के चार्जेस है, जब आप ट्रेड को एग्जिट करोगे तब अलग से चार्जेस लगते हैं, तो फिर से एक बार अप्रॉक्स रिक्वायर्ड पर जाकर आपको क्लिक करना पड़ेगा और दोनों को मिलाकर जो भी चार्जेस बनेंगे वो आपको एक ट्रेड लेने के लिए लगेंगे। तो बाय पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका तुरंत जो है वो पोजीशन शुरू हो जाती है और आप देख सकते हो इधर पोजीशन आपकी आ चुकी है पोजीशंस वाले सेक्शन में, और कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आप राइट साइड में देख सकते हो। और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशंस है तो ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी हमने देख लिया कि ट्रेड लेना कैसे है। अब जब भी आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा या टारगेट का प्राइस आ जाएगा, अब उसे एग्जिट कैसे करना है ये भी हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको एग्जिट का इधर बटन मिलेगा, तो तुरंत एग्जिट नहीं होता है, एग्जिट पर आपको क्लिक करना होता है पहले। फिर क्वांटिटी आपको इधर देख लेनी है, चेक कर लेनी है। अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स है, 10-5 ऐसे लॉट्स है, तो आप चाहो तो 2-3 लॉट भी पहले एग्जिट कर सकते हो और बाद में 2-3 कर सकते हो, पर आपको चार्जेस उस हिसाब से देने पड़ेंगे, तो ध्यान रखना। तो जब भी आप बेचोगे आपको इधर 0 बताएगा, पर अप्रॉक्स रिक्वायर्ड में आपको चार्जेस बताएगा, क्योंकि ये चार्जेस आपको देने ही पड़ते हैं। तो ये चार्जेस चेक करने के बाद आप सेल पर क्लिक करोगे, तब जाकर आपका ये जो ट्रेड है वो एग्जिट होगा, और एग्जिट होने के बाद आप देख सकते हो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो पहले फ्लक्चुएट हो रहा था वो अभी बंद हो जाएगा, और इसी तरीके से जो है वो आप ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हो और ट्रेड एग्जिट कर सकते हो।
अब दोस्तों हमने ये तो सीख लिया ट्रेड लेना कैसे है, ट्रेड एग्जिट कैसे करना है। मैं आपको अभी ये चीजें बताता हूं कि एज अ बिगिनर आपको कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। उससे पहले चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, जब तक आपको ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, इसमें ट्रेड लेना कैसे है, इसमें स्टॉप लॉस कितना लगाते हैं, टारगेट कितना लगाते हैं, ये जब तक आपको नहीं समझता तब तक आपको एक लॉट से ज़्यादा में ट्रेड नहीं करना है। भले ही आपके पास पैसा होगा, भले ही आपके पास मार्जिन होगी, आपको एक लॉट से ज़्यादा में ट्रेड नहीं करना है। एटलीस्ट पहले 3-6 महीने, जब आपको पहले 2-3 महीने में समझ में आ जाए कि एक लॉट से आप ट्रेड ले रहे हो, उसमें आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो रहा है, उसी के बाद जो है वो आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज़, हमेशा डिसाइड कर लेना कि आप ट्रेड कौन से सेटअप पे ले रहे हो। जो भी आपका सेटअप होगा उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस आपका कितना पॉइंट का है और टारगेट आपका कितना पॉइंट का है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट आपको पता होना चाहिए ट्रेड लेने के पहले। कभी भी आपको जल्दी से प्रॉफिट दिखता है तो बुक नहीं करना है, और थोड़ा सा लॉस दिखता है तो बुक नहीं करना है। ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि इस ट्रेड में मेरे जो है वो 500-1000 रुपये जा सकते हैं, और अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो 1000-2000 में कमाऊंगा। तो उसी हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। वरना अगर आप छोटे छोटे ट्रेड्स 200-200, 100-100 रुपये का प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको पता ही है कि 40 से 50 रुपये तो आपको ट्रेड लेने में ही लग जाएगा। तो उतना अगर आप चार्ज दे रहे हो तो 50-60 रुपये के लिए इतना रिस्क लेना वर्थ इट नहीं है। तो चार्जेस को हमेशा ध्यान रखना, और बहुत ही सोच समझ के, जैसा आप जब आपका सेटअप बने तभी आपको ट्रेड लेना है। फालतू कुछ भी जाकर कॉल उठा लूँ, पुट उठा लूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। डायरेक्शन को समझ के ही ट्रेड लेना है। धीरे धीरे सीखना है, एक बार में ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सीख जाओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। धीरे धीरे सीखिए, टाइम दीजिए खुद को, एनालाइज करिए मिस्टेक्स को, और अच्छे ट्रेडर बनिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल का कंटेंट अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।